I-76, 77, 877 क्या है। अगर ये समझ में आ गया प्रोजेक्ट तो सोच रहा है वो अलगे दिमाग खाता है। पनडुब्बियों का क्लास, कोई होता है स्कॉर्पियन क्लास, किलो क्लास, अकूला क्लास, टाइप 152, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमार क्लास। अगर क्लास खत्म हुआ तो कन्वेंशनल सबमरीन, परमाणु सबमरीन, मिसाइल सबमरीन, अटैक सबमरीन, एआईपी वाला। तो एआईपी कौन देगा? तो हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो मिसाइल लेके घूम रही हैं, वो मारेंगी, फिर सेकंड स्ट्राइक मारेंगी यहाँ पर, और वो पानी के नीचे से मारेंगी जो देश ने परमाणु बम मारा है। समझ में आएगी नहीं? तो ये सेकंड स्ट्राइक के काम में आता है, युद्ध के काम में नहीं आएगा, एकदम लास्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे खतरनाक जो पनडुब्बियां होती हैं वो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन होती है। किसी भी देश को, भारत को भी अपने सुरक्षा के लिए, नेवल सुरक्षा के लिए पनडुब्बी के 4 लेयर की जरूरत है। जो पहला लेयर है, वो फर्स्ट लेयर जो होना चाहिए, वो होना चाहिए कन्वेंशन सबमरीन का, जो स्नॉर्कलिंग की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हर 2 दिन पे बाहर आएगी। तो ये हमें भारत के बॉर्डर एरियाज में डिप्यूट करना चाहिए। जो डीप सी में जाएगा वो एआईपी इक्विप्ड होना चाहिए, ताकि 15 दिन तक बिना निकले वो काम कर सके। और दूर का जो लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होनी चाहिए, कि दुश्मन का जहाज वगैरह पनडुब्बी आए तो मार दे। और एकदम डीप ब्लू ओशियन होना चाहिए, एकदम दूर दूर तक। तो वो होनी चाहिए न्यूक्लियर मिसाइल। तो 4 टाइप की, कन्वेंशनल पास में हो गई, एआईपी टेक्नोलॉजी मिडिल में हो गई, न्यूक्लियर अटैक और दूर हो गई, एकदम दूर रहना है तो न्यूक्लियर मिसाइल। तो हमारे पास चाहिए 4 लेयर की सिक्योरिटी, जबकि भारत के पास 4 लेयर की सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है, और हमारे पास एआईपी अभी भी किसी में इंस्टॉल नहीं है। तो हमारे पास एक कन्वेंशनल सबमरीन है, और नहीं तो फिर मिसाइल मारने वाली, अटैक नहीं है। तो जबकि हमें चाहिए 4। आप लोग को क्या लगता है कि भारत सरकार को इन 4 लेयर पे सोचना चाहिए कि नहीं? जबकि हमारा दुश्मन जो है चाइना, उसके पास 4 लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पर, और उसके पास हमसे 4 गुना ज्यादा पनडुब्बियां हैं, और परमाणु पनडुब्बियों का जखीरा है, एआईपी टेक्नोलॉजी की पनडुब्बियों का उसके पास जखीरा है। यहाँ पर पूरी दुनिया को चौंका के रखा है चाइना ने। लेकिन चाइना के पास जब इतनी पनडुब्बियां हैं, तो आखिर हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है? पनडुब्बी खतरनाक है, बट पनडुब्बी को भी तो मारा जा सकता है। तो इसके लिए हम अमेरिका के 2 जहाजों का यूज करते हैं। एक हेलीकॉप्टर है, रोमियो हेलीकॉप्टर, ठीक है, और एक जहाज है जिसका नाम है P-8I पोसाइडन। ये हेलीकॉप्टर के नीचे रडार लगा होता है, सोनार, और इसके अंदर भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सोनार वगैरह लगे होते हैं। ये पानी के नीचे पनडुब्बियों का पता करते हैं, और अगर मान के चलिए इन्हें आभास हो जाता है कि नहीं गहराई पे शायद पनडुब्बी है, तो ये सोनो वॉइस नीचे गिरा देते हैं। इक्विपमेंट होता है एक तो सोनो वॉइस, ये क्या करते हैं, नीचे सोनो वॉइस गिरा देते हैं समुद्र के अंदर। वो समुद्र के अंदर गिर के तरंगे छोड़ता है, और पता लगा लेता है कि कहीं कोई पनडुब्बी तो है कि नहीं यहाँ पे। तो अगर कोई बाहर से स्नॉर्कलिंग से जांच कर रहा होगा, या बाहर निकल के चार्ज कर रहा होगा, तो उसको पकड़ लेगा। लेकिन एआईपी इक्विप होगा या परमाणु पनडुब्बी होगी तो निकलेगी ही नहीं। तो ये ऊपर ऊपर पूरे रडार से, हाई पावर के रडार से देख लेता है, और नहीं तो सोनो वॉइस गिरा के अंदर तक में देख लेता है। और इसके अंदर पूरा कमांड सेंटर होता है, पूरा कमांड सेंटर। जैसे ही इन लोग को कोई पनडुब्बी दिखती है कहां पे है, तुरंत उसका लोकेशन अगल बगल के जहाजों को दे दिया जाता है कि जाके मारो। अब जो पहले पहुंच गया वो जाके उसे मारता है। सपोज कोई हेलीकॉप्टर था, तो हेलीकॉप्टर उसको टारपीडो गिरा देगा। टारपीडो पानी में घुस के मार करने वाली मिसाइल होती है, तो हेलीकॉप्टर मार के गिरा देगा। अगर नेवी का कोई जहाज है तो जहाज उसको मार के टारपीडो से गिरा देगा। अगर कोई पनडुब्बी उस दुश्मन की पनडुब्बी के पास है तो वो अपने टारपीडो से मार के गिरा देगी। कोई नेवी का शिप है तो शिप के ऊपर भी टारपीडो लगा होता है, कहीं से मार के गिरा दिया जाएगा जहां भी पकड़ में आएगा तो, और ये जाके दुश्मन की पनडुब्बी को तहस नहस कर देता है। तो हमारे पास एंटी सबमरीन वॉरफेयर में हम चाइना के आगे हैं, बट सबमरीन के मामले में हम चाइना के पीछे हैं। हमसे ज्यादा सबमरीन है चाइना के पास, बट मारने की क्षमता चाइना से बेहतर है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इसे मार सकते हैं। कई बार पनडुब्बियां काफी पास में आ जाती हैं तो उन पर टारपीडो नहीं काम करता है, एकदम पास में आ जाएगी। जैसे इंडियन नेवी का मान के चलिए जहाज है और नीचे अचानक कोई पनडुब्बी आ गई, तो उसके लिए डेप्थ चार्ज का प्रयोग किया जाता है। किसी भी डिस्ट्रॉयर, कॉर्बेट या फ्रिगेट जहाजों पे देखेंगे ऐसे गोल गोल सर्किल बना होता है। अब इसको जूम करके दिखाते हैं, ये इसे डेप्थ चार्ज कहते हैं। इसके अंदर बारूद भरा होता है, और जिस एरिया में चारों ओर घूम सकते हैं, जिन्हें इन्हें कोऑर्डिनेट मिलता है कि इधर दुश्मन की पनडुब्बी है, धड़ 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 यहाँ पे डेप्थ चार्जर फेंक देते हैं। ये डेप्थ चार्जर बड़ी खतरनाक होते हैं। जब हम इन डेप्थ चार्जरों को फेंकते हैं तो ये पानी में जाते हैं, और जब पानी में ये चले जाते हैं तो पानी के नीचे जाते हैं 100-200 फीट नीचे, और 100-200 फीट नीचे जाने के बाद ना ये
पानी में जाकर बम से फटते हैं एकदम। और पानी में जाने के बाद इतना जोर से फटते हैं ना कि पानी के अंदर एक झटका हो जाता है। तो पानी के अंदर जब झटका लगता है ना तो पनडुब्बी इम्प्लोज कर जाती है, अंदर से पिचक जाती है, और जैसे पिचकेगी पनडुब्बी ब्लास्ट कर जाती है। जैसे कोई हवाई जहाज है, हवाई जहाज के बगल में कोई बम फोड़ दे बम से, तो उड़ते हवाई जहाज के बगल में बम फोड़ेंगे तो हवाई जहाज इसे डिसबैलेंस होगा, और इतना हाई स्पीड और इतना प्रेशर में रहता है कि वो चकनाचूर हो जाएगा वहां पे। तो वही इम्प्लोजन से हो जाता है। तो डेप्थ चार्जर डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं बल्कि अगल बगल में, इसलिए अंधाधुन 50-60 गो डेप्थ चार्जर फेंका जाता है, और जिस वजह से पनडुब्बियां इम्प्लोज करके अंदर की ओर फट जाती हैं, क्योंकि अचानक झटका लगेगा तो उसका मेटल पचकेगा और समुद्र प्रेशर इतना लगाएगा कि डेप्थ चार्जर की वजह से ये पनडुब्बियां तबाह हो जाएंगी। तो आप देखिए कि हमारे पास भले पनडुब्बी नहीं है लेकिन पनडुब्बी मारने की क्षमता है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि ससुरा पनडुब्बी अगर दिख गई तो उसको मारना बड़ा इजी है। पनडुब्बी भले खतरनाक है लेकिन दिख गई तो मारना बहुत इजी है, क्योंकि कोढ़िया होती है पनडुब्बी, धीरे धीरे चलती है 40-50 की स्पीड में, तो उसको टारपीडो से मार देगा, मिसाइल से मार देगा, डेप्थ चार्जर से मार देगा। इसलिए जरूरी है कि पनडुब्बियों को लोकेशन ही न पता चले। इसलिए जब पनडुब्बी गहराई में होती है तो इसका लोकेशन नहीं पता चलता है, लेकिन जब ये अपने मेंटेनेंस के लिए या फिर रसद खाने की सप्लाई के लिए या हथियार की रीफिलिंग के लिए वापस आती है अपने बेस पे तो ट्रैक हो जाती है ऊपर सैटेलाइट से। इसलिए इसके लिए अंडरग्राउंड बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो पनडुब्बी अंदर अंदर आएगी, इसमें घुस जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, ये पहाड़ों के अंदर रहेगा। तो भारत एक प्रोजेक्ट वर्षा चला रहा है। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत हम विशाखापट्टनम के पास रामबिली नामक एक जगह में हम अंडरग्राउंड सबमरीन बेस बना रहे हैं, जिससे कि पनडुब्बी अंदर आके फिर हथियार लोड करके चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा आया या नहीं आया। नहीं तो फिर अगर मान के चलिए भारत के पास पनडुब्बी है कोई, अगर बेस में गई तो दुश्मन को पता चल जाएगा ना कि अभी तो बेस में गई है, हमला कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये रामबिली में इसे बनाया जा रहा है। हमसे पहले चाइना इसे बना के रख चुका है। चाइना का जो है यहाँ पे हैनान एक प्रांत है, चाइना का हैनान द्वीप चाइनी नौसेना का एकदम गढ़ है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैविली मिलिटराइज्ड ये द्वीप है हैनान द्वीप। इस हैनान द्वीप के पास चाइनीज पनडुब्बियों का जखीरा है और वहां पे यूलिन नेवल बेस है। आप ध्यान से देखिए, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि पानी के अंदर एक पनडुब्बी दिख रही होगी, और ये पनडुब्बी इस यूलिन नेवल बेस के अंदर जा रही है। और यहाँ अंदर जाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर मेंटेनेंस, रिफिटिंग, हथियार लोडिंग, खाना पीना जो भरना है भर सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पे यूलिन नेवल बेस में है यहाँ पे। तो भारत भी इस प्रोजेक्ट पे अच्छा खासा काम कर रहा है यहाँ पर। अब नेवी में आप अक्सर एक शब्द यूज सुनते होंगे, किसी शिप को बोलता है कॉर्बेट है, किसी को फ्रिगेट कहता है, किसी को डिस्ट्रॉयर होता है, तो कोई लैंडिंग शिप होते हैं, कोई पेट्रोल वेसल होता है, कोई कैरियर होता है, कोई इम्फीबियस होते हैं, सब ये अक्सर आप लोग सुने होंगे यहाँ पे। और पनडुब्बी के मामले में अगर आप यूपीएससी मेंस लिखेंगे तो साइंस एंड टेक के पार्ट में आपको ये तो अच्छा खासा आपको लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे कि पनडुब्बियों के लिए, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है, तो पनडुब्बी में दो चीज आप सुनते होंगे यहाँ पर कि एक प्रोजेक्ट 75 आई 76 77 877 क्या है। अगर ये समझ में आ गया प्रोजेक्ट तो ससुरा एगो अलगे दिमाग खाता है। पनडुब्बियों का क्लास कोई होता है स्कॉर्पियन क्लास, किलो क्लास, अकूला क्लास, टाइप 152, कलवरी क्लास, सिंधु घोष क्लास, शिशुमार क्लास। अगर क्लास खत्म हुआ तो कन्वेंशनल सबमरीन, परमाणु सबमरीन, मिसाइल सबमरीन, अटैक सबमरीन, एआईपी वाला तो एआईपी